आज का टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार क्या है, इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस समय जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, कहते हैं ना, वो भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से 10 12 15 क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं, उसी क्वेश्चंस को बार बार घुमा के पूछ रहा है। इसे हम ट्रिक के ज़रिए आसान भाषा में सीखेंगे, क्योंकि हमारा मोटो है इजी टू लर्न। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल्व ईडीयू में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाएं, आइए देखते हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, इन दोनों का सेम ईयर है। और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे पुरानी कौन सी है तो तमिल है, और सबसे नई कौन सी है तो उड़िया है। ठीक है, वीडियो को 1 2 बार देखिएगा, ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अच्छे तरीके से हम याद करवाएंगे, ट्रिक के ज़रिए, आसान तरीके से, बिल्कुल। आइए देखते हैं फिर। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, एक कहानी की तरह याद करेंगे। तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो याद कैसे करेंगे। तो याद हम ऐसे करेंगे कि मानिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलता है, और बाद में जब मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि तू मुझे नहीं मिला, यानी तमिल, यानी तू मुझे नहीं मिला, मैंने तुझे चारों दिशाओं में खोजा, यानी चारों दिशाओं यानी 2004। तू मुझे नहीं मिला यानी तमिल, तू मुझे नहीं मिला और मैंने तुझे चारों दिशाओं में ढूंढा था। तू मुझे नहीं मिला यानी तमिल, यानी 2004, यानी तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगली भाषा है संस्कृत। आपको पता होगा कि जो संस्कृत है बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, और महाभारत भी जो है वो बहुत पुराना है। तो जब संस्कृत आएगा तो महाभारत को याद करेंगे, और महाभारत में पांडव थे। ठीक है, यानी संस्कृत यानी महाभारत, महाभारत में पांडव यानी 5, यानी संस्कृत को 2005 में पांडव को 5 से रिलेट करेंगे। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगली भाषा है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे याद करिए ना कि कन्नड़ यानी कोई आदमी है, वो कनाडा चला गया, उसकी जॉब जो है कनाडा में लग गई। ठीक है, तो वहाँ अब जाके जॉब कर रहा है वो, तो अब वहाँ पे वो ठाठ बाट से रह रहा है। ठाठ बाट यानी 8, ठाठ बाट को 8 से रिलेट करिए, और कन्नड़ को कनाडा से। ठीक है, तो आप मानिए कनाडा में चले गए, आप ही चले गए कनाडा में, और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं अच्छे से, तो आप वहाँ ठाठ बाट से रह रहे हैं, यानी कनाडा यानी 2008। ठीक, और मानिए आपका कोई फ्रेंड है जो आप से ये कह रहा है कि भाई अगर अगर इंडिया में, हमारे देश में तेल के दाम कम हो जाए, आपको पता है महंगाई कितनी है, तेल भी आसमान छू रहा है, तेल का भाव। तो वो कह रहा है आपसे कि भाई अगर तेल के दाम यहाँ पे कम हो जाए तो मैं भी यहाँ पे ठाठ बाट से रह लूँगा। जैसे तू कनाडा में ठाठ बाट से रह रहा है, वैसे मैं अपने देश में ठाठ बाट से रह लूँगा। यानी कनाडा आएगा, यानी कनाडा आएगा तो आप कन्नड़ को इमेजिन करिएगा। कहने का ये मतलब है कन्नड़ यानी कनाडा को 2008 में यानी ठाठ बाट, तेलुगु यानी तेल के दाम कम हो जाएंगे तो हम अपने देश में ठाठ बाट से रह लेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगली भाषा है मलयालम। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब याद कैसे करेंगे, आपने गाना सुना होगा, तेरा चेहरा जब नज़र आए, यानी 13 से तेरा चेहरा जब नज़र आए। कोई भी चेहरा हो आप इमेजिन कर सकते हैं, और चेहरा कैसा, मुलायम सा, यानी मुलायम को मलयालम से रिलेट करेंगे, यानी मलयालम यानी तेरा चेहरा, यानी मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगली भाषा है उड़िया। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। याद कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के पीएम बने, उसके बाद देश क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है वो आप डिसाइड करते रहिएगा,
हमको याद करने से मतलब है सिर्फ। तो उड़ रहा है यानी कब से, 2014 से। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस भाषा को कब किस ईयर में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, कौन सी नई भाषा है शास्त्रीय भाषा और कौन सी पुरानी है। ठीक है, कभी कभी शास्त्रीय भाषा दे के आपसे ईयर पूछ लेगा। ठीक है, और कभी कभी शास्त्रीय भाषा दे देगा ऑप्शन में, उसमें से एक अलग ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आगे भी और देखते हैं। शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार, किसी भी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ आधार बनाए गए हैं और एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आइए पढ़ते हैं। फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए। पॉइंट है, इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। नेक्स्ट है, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया हो। नेक्स्ट है, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, तो संस्कृति मंत्रालय। और किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उसका इतिहास कितना पुराना होना चाहिए, तो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।